नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड मौसम समाचार में, जहां हम आपको देंगे पूरे राज्य का सटीक और अपडेटेड मौसम। आज हम जानेंगे कि आज, कल और परसों पूरे झारखंड में मौसम कैसा रहेगा। बारिश, तापमान, हवा और मौसम के हर अपडेट के साथ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज और आने वाले दिनों का मौसम विश्लेषण पूरे जोश के साथ। झारखंड में मौसम का बड़ा मोड़। अरब सागर से उठा मोन्था चक्रवात अब कमजोर होते हुए भी जबरदस्त असर छोड़ रहा है। राज्य के कई जिलों में आसमान फिर से काले बादलों से घिर चुका है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर और हजारीबाग में गरज के साथ भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चतरा, लोहरदगा, पलामू और गढ़वा में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम अब धीरे धीरे पूर्वी दिशा की ओर खिसक रहा है, जिससे पूर्वी झारखंड में अधिक प्रभाव रहेगा। वायुमंडल में नमी का स्तर बहुत ऊंचा है और इसी वजह से अगले कुछ घंटों तक बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और भारी वर्षा की स्थिति बन सकती है। कई इलाकों में फसलों पर सीधा असर पड़ने का डर है, खासकर धान की कटाई वाले जिलों में। खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 2 दिन बाद बारिश की तीव्रता घटेगी और मौसम फिर सामान्य होने लगेगा। रांची और आसपास के इलाकों में आज तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि धनबाद और जमशेदपुर में यह 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दूसरी ओर पलामू और गढ़वा जैसे पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन उमस में काफी कमी आएगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मोन्था का असर खत्म होने के बाद भी छिटपुट बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की घटनाएं बनी रहेंगी। यानी फिलहाल राहत की खबर नहीं और सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है। और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया है। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड में मोन्था चक्रवात ने भले ही अपनी ताकत खो दी हो, लेकिन उसका असर अभी भी पूरे राज्य के मौसम में साफ झलक रहा है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह और देवघर जैसे जिलों में सुबह से ही आसमान भारी बादलों से ढका हुआ है। हवा में नमी की मात्रा 80% से ऊपर पहुंच चुकी है और कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज गर्जना सुनाई दे रही है। रांची जिले में पश्चिमी हवाओं और उत्तर पूर्वी नमी के टकराव से बादल लगातार बन रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में यहां 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज हो सकती है। वहीं धनबाद और गिरिडीह में बिजली गिरने की संभावना सबसे अधिक है, इसलिए लोगों को खुले मैदानों और खेतों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर और बोकारो में तेज हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। इन जिलों में गरज के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है और सड़कों पर फिसलन के हालात भी बन सकते हैं। भैया पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके जिले और गांव का मौसम भी आगे बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। हजारीबाग, रामगढ़ और देवघर में निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है। विशेष रूप से देवघर में बार बार बन रहे बादल स्थानीय सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ वर्षा की तीव्रता मध्यम से भारी रह सकती है। किसान भाइयों के लिए यह समय बेहद अहम है, क्योंकि कटाई के वक्त आई इस बारिश ने खेतों में काम प्रभावित किया है। कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि धान की फसल को खेत में खुले में न छोड़ें, बल्कि सुरक्षित जगह पर रखें। और अब मौसम विभाग भी हैरान, ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा गया। झारखंड के पश्चिमी हिस्सों जैसे गढ़वा, पलामू और लातेहार में बारिश की संभावना कम है, लेकिन यहाँ बादल छाए रहेंगे और हवाओं की दिशा में बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी ओर साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और गोड्डा में बादल लगातार सक्रिय हैं, जिससे रात के वक्त भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड का मौसम अगले कुछ घंटों में नया मोड़ लेने वाला है। मोन्था चक्रवात अब निम्न दबाव क्षेत्र बन चुका है और इसका अवशेष पूर्वी विदर्भ से होकर दक्षिणी झारखंड की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का असर जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। यहाँ 20 से 25 मिलीमीटर तक की वर्षा संभव है और बिजली गिरने की घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है। रांची, रामगढ़ और बोकारो में भी रुक रुक कर गरज चमक के साथ बारिश जारी रहेगी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि धीरे धीरे यह सिस्टम कमजोर होगा और झारखंड के ऊपर से गुजरते हुए उत्तर की दिशा में चला जाएगा। किसान भाइयों, ये बारिश खेल बदल सकती है। फसलों को हुए नुकसान से राहत की उम्मीद अगले 24 घंटे में है, लेकिन तब तक खेतों में जलभराव और नमी से परेशानी जारी रहेगी।
साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और देवघर जैसे जिलों में आज रात और कल सुबह तक भारी वर्षा की संभावना है। इन इलाकों में सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और जनजीवन पर असर पड़ सकता है। वहीं हजारीबाग और गिरिडीह में तेज हवाएं और बीच बीच में बिजली चमकने की घटनाएं जारी रहेंगी। लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ठंडी हवाओं की शुरुआत होगी। हालांकि यहां तापमान में गिरावट रहेगी, लेकिन भारी वर्षा की संभावना नहीं है। वीडियो अच्छा लगा? बस एक लाइक तो बनता है ना। और अब सवाल उठता है, क्या यह सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा या फिर झारखंड में दोबारा एक्टिव होगा? मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से नमी आने की प्रक्रिया जारी है, इसलिए यह सिस्टम पूरी तरह शांत नहीं होगा। अगले एक हफ्ते तक झारखंड के कुछ जिलों में रुक रुक कर बादल और बौछारें देखने को मिलती रहेंगी। मौसम ने सचमुच अब करवट बदल ली है। तो दोस्तों, झारखंड का मौसम अब बिल्कुल नई दिशा में बढ़ चुका है। मोन्था चक्रवात के असर से हुई तेज बारिश ने खेतों, सड़कों और जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब सिस्टम कमजोर पड़ रहा है और धीरे धीरे आसमान साफ होने लगेगा। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कुछ इलाकों में अब भी हल्की बूंदाबांदी और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी, जिससे हवा में ठंडक महसूस होगी। राज्य के किसान भाइयों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फसलों को हुए नुकसान का असर आने वाले हफ्तों तक दिख सकता है। और अब सवाल यही है, क्या अरब सागर से नया सिस्टम झारखंड की ओर रुख करेगा? इसका जवाब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मौसम का खेल अभी बाकी है। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने पलटी मारी है। अरब सागर से उठे मोन्था चक्रवात का असर अब भी खत्म नहीं हुआ है। तूफान भले कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसके बचे हुए बादल अब झारखंड में धमाका करने को तैयार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका और गोड्डा जैसे जिलों में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी इलाकों में गढ़वा, पलामू, लातेहार और लोहरदगा बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यहाँ मध्यम बारिश के आसार हैं। हवा की दिशा दक्षिण पूर्वी हो चुकी है और इसकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसका असर यह होगा कि तापमान में गिरावट के बावजूद उमस भरा मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ घंटों में देवघर और गिरिडीह में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है, जहां 35 से 40 मिलीमीटर तक पानी बरस चुका है। वहीं जमशेदपुर और सरायकेला में तेज बौछारों के साथ बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। किसान भाइयों के लिए यह मौसम चुनौती बन गया है। कटाई के वक्त आई इस भारी बारिश से धान की फसलें भीगने लगी हैं। खेतों में जलभराव और फिसलन की वजह से काम ठप पड़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ घंटों में यही सिस्टम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए रांची और हजारीबाग बेल्ट को भी प्रभावित करेगा। और अब मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, सावधानी बरतिए। बिजली और गरज के साथ तेज बौछारें किसी भी वक्त आ सकती हैं। और अब मौसम ने रुख पूरी तरह पलट दिया है। मौसम के इस बदलाव ने झारखंड के हर कोने को प्रभावित किया है, कहीं राहत तो कहीं आफत। राजधानी रांची में हवा का रुख दक्षिण पूर्व से बदलकर पश्चिमी हो गया है, जिससे नमी लगातार बढ़ रही है। वहीं धनबाद और बोकारो के औद्योगिक इलाकों में तापमान में गिरावट और हवा में धूल व नमी के मिश्रण से दृश्यता कम होने लगी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार झारखंड का यह सिस्टम अब पोस्ट साइक्लोनिक चरण में है, यानी तूफान जा चुका है, लेकिन उसकी नमी अब बरसने के लिए तैयार है। इसका असर पूरे पूर्वी झारखंड पर रहेगा और अगले कुछ घंटों तक बिजली गिरने, आकाशीय गर्जना और अचानक तेज बौछारों से इनकार नहीं किया जा सकता। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। मोन्था का असर धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की नमी से जुड़कर एक नए सिस्टम में बदल सकता है। इसलिए अब की बारिश सिर्फ बरसात नहीं, बल्कि सावधानी का संकेत है।